नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी के एक और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने आया हूं। आज हम फिर से डिविजिबिलिटी का एक ऐसा रूल पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो बेटा अपने आप को अपडेट करो। जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, अभी क्या एग्जाम पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करो। तो अभी रिसेंट ही जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स गए हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर है। रिपीटिंग डिजिट्स से जितने भी नंबर बनते हैं उनसे रिलेटेड है हमारा ये कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या है रूल आपका, तो रूल है भाई आपके सामने ये क्या कि कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट करके एक संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा 3, 7, 11, 13 व 37 से डिवाइड होगी। अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग एनी वन डिजिट 6 टाइम्स, दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 3, 7, 11, 13 एंड 37। तो भाई कोई भी नंबर ले लो आप जिसको 6 बार रिपीट कर दो, सिंगल एक डिजिट होना चाहिए, तो कोई भी एक सिंगल डिजिट पकड़ लो और उसको 6 बार रिपीट कर दो। जैसे मैंने बोला भाई 5, 5, 5, 5 और फिर से 5, तो ये 3 और 3 6, ये एक नंबर बन गया आपका। अब ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा? ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा एंड 37 से भी होगा। तो आपको ये बात दिमाग में बैठ गई होगी कि भाई रूल क्या है कि कोई भी सिंगल डिजिट 6 बार रिपीट किया और 6 बार रिपीट करने के बाद एक नंबर बड़ा सा फॉर्म हो गया, वो नंबर 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से इनसे हमेशा डिवाइड होगा। अब देखो प्यारा रूल है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चुटकियों में आपके निकल जाते हैं। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आप क्वेश्चन देख के इतनी बुरी तरह से घबरा जाओगे कि आपका क्वेश्चन में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको रूल पता होगा तो आप कहोगे कि मेरे को तो यही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत से मन लग जाएगा, क्योंकि रूल बहुत प्यारा है बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो बनते हैं वो रूल से डिपेंड बनते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी का रूल होगा लेकिन क्वेश्चन कहीं और से पूछेगा, तो हमें ये चीजें धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें पता चल गया इस तरीके से कोई भी एक नंबर लिखा हो वो इनसे डिवाइड होगा। अब देखो सर, आपको पता है कि अगर 3 का और 7 का दोनों का डिवाइड गया बेटा तो 21 का भाग भी जाएगा, और 7 का और 11 का गया बेटा तो आपका 77 का डिवाइड भी जाएगा। ऐसे ही 3 और 11 का गया तो आपका 33 का भाग भी जाएगा। ऐसे ही 3 और 13 का गया तो आपका 39 का डिवाइड भी जाएगा। ऐसे ही 3 और 37 ने डिवाइड किया तो 111 इसका भी डिवाइड जाएगा। साथ के साथ आपका 7 और 13 से गया, सिंपल सी बात है 91 का जाएगा। 7 और 37 से गया तो 259 का डिवाइड जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई कोई ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स हैं तो कोई भी दो नंबर डिवाइड कर रही है तो उनका एलसीएम हमेशा किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है। तो 3 और 7 कर रहे हैं तो इनका एलसीएम 27 होगा, वो भी डिवाइड करेगा। 3 और 11 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 11 का एलसीएम आपका 33, ये भी डिवाइड करेगा। या को प्राइम नंबर्स होती हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा उस नंबर को डिवाइड करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब इसी रूल से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में देखे गए हैं, जिस फॉर्मेट पर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 7 7 7 7। अब देखो ये कितनी बार लिख दिया उसने, 52 बार लिख दिया। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो कि भाई ये 52 टाइम्स लिखा होगा और 13 से भाग करना हो, क्या आप भाग कर लोगे? 2 सेकंड के लिए पहले क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखते ही आप लोग घबरा जाओगे कि भाई इतना बड़ा नंबर क्या करना है, कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं? संभव नहीं है। आपको इसको सॉल्व करना आपके बस की बात है नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप 52 टाइम्स लिखने में ही कम से कम 30-35 सेकंड लगा दोगे, फिर उसके बाद 13 से भाग करने बेटा घंटा लग जाना है। एग्जाम बाहर आ जाएगा लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं भैया एग्जाम खत्म हो गया, चलिए 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 बाहर चलिए, भगाया जा रहा होगा आपको। तो करना क्या है आपको कि आपको रूल पता है कि कितने डिजिट रिपीट होते हैं बेटा, 6 डिजिट तक रिपीट करके एक नंबर बना दिया गया, और वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से भी होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा एंड 37 से होगा, और इन सभी के रिलेटेड या प्रोडक्ट उन नंबर से भी डिवाइड होगा।
अभी मुझे 13 से डिवाइड कर रहा है, क्या 13 यहाँ लाई कर रही है? अजी कर रही है। अगर 13 डिवाइड कर रहा है तो कितने डिजिट का नंबर डिवाइड होगा बेटा? 6 डिजिट का नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब 6 डिजिट का नंबर देखो, तो पहले 6 डिजिट रिपीट होके डिवाइड हो जाएंगे, अगले 6 डिजिट रिपीट होके फिर से डिवाइड हो जाएंगे, अगले 6 डिजिट फिर से डिवाइड हो जाएंगे, अगले 6 डिजिट फिर से डिवाइड हो जाएंगे, और ये 6 डिजिट के पेयर का सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो 52 डिजिट्स हैं, 52 टाइम्स लिखा हुआ है 7 को और एक नंबर बनाया गया है। तो भाई 52 के नजदीक 6 के पेयर बनाते हुए आप कहां तक पहुंच जाओगे? तो आप पहुंच जाओगे बेटा कहां तक? 48 डिजिट्स तक। कहां पहुंच जाओगे आप? 48 अंकों तक पहुंच जाओगे। और 48 अंकों तक पहुंचने के बाद आपके पास सिर्फ कितने डिजिट बचे होंगे? 4। तो देखो, देखने में बहुत बड़ा था लेकिन करने में बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात क्या है? रूल डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा बेटा, रिमाइंडर का। रूल डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन किसका पूछा? रिमाइंडर का। अभी मुझे क्या करना है? सिर्फ 4 डिजिट उठाने, क्योंकि बेटा 48 डिजिट डिवाइड हो चुके होंगे, पहले 6 डिजिट डिवाइड हो गए। मुझे नहीं पता कि 3 डिजिट डिवाइड होंगे, 4 डिजिट डिवाइड होंगे या 5 डिजिट डिवाइड होंगे। इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता, कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 6 डिजिट जरूर डिवाइड होंगे। तो पहले 6, अगले 6, उससे अगले 6, उससे अगले 6, तो 6 डिजिट्स के पेयर में नंबर्स को तोड़ दो। अब वो नंबर टूटते टूटते कहां तक पहुंच जाएंगे आप? 48 डिजिट्स तक पहुंच जाएंगे। तो आपके 48 डिजिट डिवाइड हो चुके होंगे। तो आपके पास कितने डिजिट बचे होंगे बेटा? 4 डिजिट बचे होंगे। तो 4 डिजिट उठा लो भाई। 4 डिजिट किसके बचे होंगे? 7 7 7 के। तो 7 7 7 7। अब इसमें किससे भाग करना है? सिर्फ 13 से भाग करना है। अब इसमें भाग कर लो, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो भाई 13 5 जा जो होते हैं 65 होते हैं। यहां से 12 बच गया, 7 डाउन किया होगा 127 हो गया, 13 9 जा 117। यहां से 10 बच गया, 7 फिर से डाउन कर लिया आपने, 104 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया, और 3 टिक कीजिए, निकल लीजिए। तो 2 सेकंड, मैक्सिमम 4 सेकंड, उससे भी ज्यादा अगर आप स्लो हो तो 10 सेकंड मान लो। तो 10 सेकंड से ऊपर का तो वैसे भी नहीं है बेटा, लेकिन वैसे चुटकियों का क्वेश्चन है। सिर्फ 4 डिजिट लेके तुम्हें सिंगल भाग करना है 13 से। तो आप 52 डिजिट से डिवाइड करने से बच गए। और एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को, कि अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आसान सॉर्ट हो जाए, तो बेटा कैलकुलेशन जितनी अच्छी तुम लोगों की कैलकुलेशन होगी, उतना टाइम आप बहुत कम समय लगा पाओगे, उतना ही टाइम आप बचा लोगे। तो अगर टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन पर काम करना शुरू कर दो, और मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करा सकता हूं। ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी भी कैलकुलेशन ठीक ही है बेटा। क्योंकि मैं भी बता देता हूं कि 24 × 36 करना है तो बेटा 72 हो गए, और 144 हो गए, तो 7 864 हो चुका होगा आपका। अभी मैं बात करूं इस क्वेश्चन पर, तो भाई बेटा यहाँ 8 8 8 कितनी बार दे रखा है भाई? 63 टाइम्स दे रखा है, 63 बार ही दे रखा है। अब 63 बारी दे रखा है, किससे डिवाइड करना है? 37 से डिवाइड करना। और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा जा रहा है आपसे? रिमाइंडर पूछा जा रहा है। और आपको पता है कि रूल में 3 7 11 13 और 37 यही थे। तो 37 से डिवाइड हो रहा है बेटा, और 63 टाइम्स लिखे हुए हैं डिजिट्स। तो मुझे पता है कि पहले 6 डिवाइड होंगे, फिर अगले 6 डिवाइड होंगे, ऐसे ही 6 के पेयर बनाते जाओगे, और 63 डिजिट्स तक कितने डिजिट्स डिवाइड हो जाएंगे भाई? तो 60 डिजिट आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो 60 डिजिट डिवाइड हो चुके हैं, कितने में से बेटा? 63 में से। तो कितने डिजिट बचे होंगे? सिर्फ 3। और 3 बार क्या लिखा होगा? 8 8 8। और किससे भाग करना है? 37 से भाग करना है। 37 × 2 बेटा 74 हो चुका होगा, यहाँ 14 बच गया, और ये 8 हो गया। और 37 का टेबल पढ़ लो 4 बारी, तो मेरे हिसाब से 148 आ चुके होंगे। तो डिवाइड पूरी तरह से जा चुका है। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहीं से। अभी देखो, दोबारा से सेम क्वेश्चन है, और 64 टाइम्स है अब की बार, और 64 टाइम्स है बेटा। तो मुझे अच्छे से पता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था कि 6 के पेयर बनाने। अब यहाँ पे पेयर बनाने से पहले डिजिट चेक कर लो। यहाँ 21 है, और 21 3 7 11 13 37 इनके बीच तो नहीं है, लेकिन बेटा 3 और 7 दोनों हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 21 होगा। तो ये नंबर 21 से भी डिविजिबल होगा। कौन सा नंबर? जो 6 अंकों का बना होगा किसी सिंगल डिजिट को रिपीट करने के बाद। तो बेटा वो नंबर 21 से डिवाइड हो चुका है, और 21 से भी 6 डिजिट डिवाइड होंगे, फिर से 6 डिजिट डिवाइड होंगे, फिर से 6 डिजिट डिवाइड होंगे। तो 6 डिजिट्स के पेयर बनाते जाओ,
तो 64 डिजिट्स में से 6 के पेयर बनाएंगे आप, तो कहां तक बनेंगे? 60 तक। आप इसमें ही 6 का भाग कर दिया करो, पता चल जाएगा आपको। तो 6 का डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने डिजिट बचेंगे? 4 डिजिट बचेंगे, और 4 डिजिट बचेंगे उनको पकड़ लो और डिवाइड कर दो बेटा। और मैंने 21 से भाग करना है और 21 से डिवाइड किया तो बेटा ये 42, 135। अभी आपका यहाँ पर 6 जा 126, तो भाई 4 और 5 9, 95, 21 चौका 84। 95 में से 84 माइनस करोगे तो 11 रिमाइंडर बच गया होगा आपका, और टिक कर दीजिए, निकल लीजिए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 11 हो गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन और लेते हैं हम। अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 39 से डिवाइड कर, और 39 उस रूल में नहीं था, लेकिन 39 को ब्रेक करोगे आप तो 3 इंटू 13 होगा। तो ये 3 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, और दोनों से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 39 से भी डिवाइड होगा। तो आप 39 से डिवाइड कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता हो आप सीख रहे हैं और मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्या वो मेहनत काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। एक और ऐसा ही एग्जांपल देखिए, अब 26 से डिवाइड करना है बेटा। तो 26 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 इंटू 13 हो गया। अब देखो 2 तो रूल में था ही नहीं, 13 तो था लेकिन 2 नहीं था रूल में। अब क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन के लिए 13 रूल के अकॉर्डिंग था 6 डिजिट रिपीट होकर डिवाइड हो जाएंगे, किससे? 13 से। लेकिन क्या 2 का डिवाइड? तो बेटा सारे डिजिट्स चेक करो, 6 6 6 6 6 सारे डिजिट्स इवन है, और इवन है तो 2 का डिवाइड तो जाना ही जाना है। तो 2 का डिवाइड जाना तो इस क्वेश्चन में डेफिनेट है। चाहे नंबर आपका 26 यानी कि क्या कहता है 28 बार हो, 48 बार हो, 47 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी यहां पर आपका हर एक अंक इवन है बेटा, तो 2 का भाग चला जाएगा, और 13 का आपको चेक करना है। तो 13 का 6 अंकों में जाता ही जाता है, और 2 का भी 6 अंकों में जाएगा, क्योंकि डिजिट कैसे हैं? इवन हैं। इसका मतलब है कि 26 का भाग भी 6 अंकों में आपका पूरी तरह चला जाएगा। तो भाई 6 अंकों में 26 का डिवाइड चला गया 26 का। अब 6 के पेयर बनाते जाओ, 6 के पेयर बनाते जाओ, तो 28 डिजिट्स में 6 के पेयर कहां तक बनेंगे भाई? 24 तक। कितने डिजिट बचे होंगे? 4, और वो क्या रहे होंगे? 6 6 6 6। और किससे भाग करना है बेटा? 26 से। तो 26 से बेटा 2 बार 52 हो गया, 14 बच गए होंगे 146, 26 पंजे 130 बताए गए हैं, 16 166, 26 छिक्के 156, 156 बताए गए हैं। रिमाइंडर कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया भाई? 10 हो गया। आसान क्वेश्चन है। सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं हम भाई। 26 की जगह पर ये 259 होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस मैंने ही सेट किए थे और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ही मैंने ही बनाया था। तो 259 से डिवाइड करना है बेटा, और 259 से डिवाइड करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दे दीजिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बार बार वीडियो लाता रहूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, एक इससे पिछले क्वेश्चन का भी आंसर। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।